आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किसी बैंकिंग पजल को 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, आपको पजल सॉल्व करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और पजल जब भी सॉल्व करें उसकी पूरी लैंग्वेज को पूरे फोकस के साथ पढ़ें। आपकी पजल 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आज हम एक पजल को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वो भी एग्जाम अप्रोच कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, तो आ चुकी है हमारे पास एक पजल जिसको हम 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पजल को फोकस के साथ पढ़ते हैं। 8 पर्सन सेट्स जो है रो में बैठे हुए हैं और ये जो है सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के नाम दिए गए हैं ABCD। हम इनके ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद हम पजल को यहाँ पे अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस प्रकार की पजल में हम एक कोशिश करते हैं देखने की सबसे लास्ट में हमें कोई पर्सन मिल जाए। तो जब इस पजल को लास्ट पढ़ेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द एस। इसका मतलब है कि एस जो है सबसे लेफ्ट में बैठा हुआ है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड अब क्लू देखेंगे कि एस से रिलेटेड कितने क्लू इससे मैच करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एस और पी के बीच में जो है आर बैठा हुआ है, तो हम इसको जो है एक साइड लिख लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक छोड़ गैप में जो है आर बैठा है या आर कहाँ पे बैठा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक क्लू एस का यहाँ पे दिख गया, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी। इसका मतलब है एस और पी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है और हमें पता है कि एस और पी के बीच में जो है आर बैठा है, तो इसका मतलब है आर ही होगा क्योंकि एक ही पर्सन है और एस जो है आर और पी के बीच में बैठा है, इसीलिए आर को हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें पता है टोटल 8 पर्सन थे और इसमें से जो है हमने 3 बार लिए, हमारे पास 5 बचे हैं। उसके बाद हम जब क्लू पढ़ेंगे तो लिखा है ए और जेड जो है पास पास में बैठे हैं और इन ए और जेड जो है पास पास में हम इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद एक क्लू दिया गया है कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड क्यू। इसका मतलब है ए और क्यू के बीच में जो है 3 लोग बैठे हैं। ए और क्यू के बीच में इस तरीके से लिख देंगे कि 3 लोग बैठे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि नो वन सिट्स बिटवीन बी एंड सी। इसका मतलब है कि बी और सी भी जो है ए और जेड की तरह पास पास में बैठे हुए हैं। और हु डज नॉट नियर क्यू। इसका मतलब है बी और सी जो है वो क्यू के नियर में नहीं है, क्यू के पास में जो है बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। और नो वन सिट्स बिटवीन जो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। इसके बाद लिखा है ए डज नॉट सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। इसका मतलब है कि ये जो है किनारे पर नहीं है। इसका मतलब है ए और जेड पास में भी और किनारे पर नहीं। इसका मतलब ए और जेड पहले यहाँ पे आएंगे, उसके बाद जो है बी और सी और कोई पर्सन होगा जो कि यहाँ पे आएगा। हमें ये बात पता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे जो है ए जेड या जेड या ए इस तरीके से इसको लिख देते हैं प्रोजेक्शन की तरह, और इसमें जो है यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास बी और सी। अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि ए और जेड, ए और क्यू के बीच में जो है 3 लोग हैं, तो इसका मतलब है हमें ए को जो है यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। हम यहाँ को पे जो है ए को नहीं लिख सकते क्योंकि नहीं तो फिर 2 पर्सन बचेंगे, तो क्यू को जो है हम यहाँ लिख देंगे। और हमें एक बात पहले से पता है कि जो है क्यू जो है वो बी के निकट में नहीं है, इसीलिए बी को जो है यहाँ पे लिखेंगे, सी को जो है यहाँ पे लिखेंगे, ए यहाँ पे आ गया, जेड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारी पजल तैयार हो गई। एस आर पी ए जेड बी सी क्यू। इस पजल को जो है हमने 1 मिनट से भी कम के टाइम में सॉल्व कर लिया है और 1 मिनट लगता है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस प्रकार जो पूरी पजल है वो केवल 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाती है।